हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। क्लास 7 के थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि कुछ फाइबर जो होते हैं वो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। You also learn wool, silk fiber, wool and silk fiber are obtained from animal। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि wool और silk fiber जो है एनिमल से प्राप्त होते हैं। कौन सा एनिमल? तो wool कैसे? तो याक से, सीप से, और वो सिल्क तो सिल्कवर्म से। तो wool is obtained from the fleece hair of the sheep और yak। सीप और याक के हेयर से क्या? तो उल जो है सीप और याक के हेयर से वो होता है ऑब्टेन। हम लोग के पास मतलब ऑब्टेन हम लोग उससे प्राप्त करते हैं। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकुन। सिल्क फाइबर जो है कम फ्रॉम कुकुन, कुकुन से आता है। ऑफ द सिल्क मोथ के कुकुन से आता है सिल्क फाइबर। डिड यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड्स फाइबर? क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर से किस भाग से जो है वो फाइबर्स मिलते हैं? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न? क्या आप जानते हैं कि वो वूल जो होता है उससे वो कैसे उसका वूल जो होता है वो वुलन यार्न कैसे बनता है? जैसे कि स्वेटर बिनने के लिए वो चाहिए ना, वो धागा बा, एक ऊन ऊन चाहिए ना, तो ऊन कहाँ से आता है, वो कैसे बनता है ऊन? दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू नीड्स, मतलब वही ऊन जो खरीदते हैं मार्केट से स्वेटर बुनने के लिए। डिड यू हैव एन आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको आइडिया है कि कैसे सिल्क फाइबर जो है मेड इनटू सिल्क, मतलब सिल्क फाइबर जो है सिल्क में कैसे कन्वर्ट होते होंगे? फिर वो साड़ीज कैसे, देखिए साड़ीज कैसे बनते होंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम प्रयास करेंगे आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क। तो वूल कम फ्रॉम सीप। वूल जो होता है सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल। सीप से, गोट से, याक से और कुछ अदर एनिमल से वूल प्राप्त किया जाता है। दिज वूल याइल्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये वूल जो होते हैं, ये वूल कहाँ से, मतलब उसके शरीर में पूरा बाल से ढका होता है, उसी को हम लोग वो कर लेते हैं, फिर उसको वूल के रूप में वो यूज करते हैं। डिड यू नो वाई दिच एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हैं कि इनके पास थिक कोट ऑफ ए हेयर का इतना मतलब मोटी परत कोट जैसा क्यों होता है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। हेयर देखिए, हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। हेयर में मतलब एयर ट्रैप करता है। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का जो है एयर पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर। एज यूर वुड एज यू विड लर्न इन चैप्टर 4, मतलब 4 चैप्टर में आप ऐसा पढ़ेंगे कि हेयर जो एयर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का पुअर कंडक्टर होता है। सो हेयर कीप दिस एनिमल वार्म। हेयर जो होता है ऐसे एनिमल को वार्म रखता है। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिज हेयरी फाइबर। वूल जो होता है डिराइव्ड फ्रॉम दिज हेयरी फाइबर। वूल कहाँ से? तो ये हेयरी फाइबर्स जो होते हैं ना, उसी से वूल प्राप्त होता है। एक्टिविटी है, कर लीजिएगा आप लोग, एक्टिविटी 3.1। तो चलिए अब चलते हैं। एनिमल डेट यील्ड फूड। एनिमल 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 जो हमें वूल प्रदान करते हैं, एनिमल डेट यील्ड वूल। सेवरल
several breeds of sheep are found in different part of our country। मतलब हमारे कंट्री के जो है सेवरल बहुत ज़्यादा जो है हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्टों में मतलब सीप पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा की मात्रा में। हाउएवर द फ्लीस ऑफ सीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। वूल का जो है ओनली सोर्स इसका ये जो फ्लीस ऑफ मतलब यही केवल स्रोत नहीं है वूल का, और भी है। द वूल इज कॉमनली एवर मतलब मार्केट में ऐसे ही सामान्यतः अवेलेबल होता है। सिल्क वूल फिगर 3.1 मतलब 3.1 में देखिए सिल्क वूल, सीप वूल, याक वूल 3.2 याक वूल देखिए याक वूल। फिर वूल इज कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख। लद्दाख में और तिब्बत, तिब्बत का नाम सुना ही होगा और लद्दाख भी। तो लद्दाख और तिब्बत में कॉमनली ये होते हैं। अंगोरा अंगोरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा गोट्स से अंगोरा वुल ऑब्टेन किया जाता है। फाउंड इन हिली रीजन मतलब ये हिली रीजन में फाउंड होते हैं, मतलब ये हिली रीजन में रहते हैं। सच एज जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में उल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। गोट के हेयर से उल भी ऑब्टेन किया जाता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। कश्मीरी गोट का जो है अंडर फर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। इट इज वोवेन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पाइस्मा सॉल। ये सॉल भी, इसको सॉल भी बनाया जा सकता है जिसका हम लोग पाशमीना सॉल कहते हैं। द फ्लर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज एज वुल। द फ्लर हेयर ऑन बॉडी ऑफ कैमल, कैमल के फ्लर जो होते हैं मतलब कैमल का भी ऊल के रूप में यूज किया जा सकता है। कैमल के हेयर को भी लामा एंड एल्पाका इन सब का भी यूज किया जाता है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में देखिए लिखा है आल्सो ये सब भी। अब ये एक्टिविटी 3.2 है, कर लीजिएगा। ये भी एक्टिविटी 3.3 ही है। फाइबर टू उल, फ्रॉम फाइबर टू उल मतलब फाइबर से उल की प्रक्रिया जो है वही ये बता रहा है, फाइबर से उल की प्रक्रिया को। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप इज रियर्ड। उल को जो है ऑब्टेन करने के लिए शिप को क्या रियर्ड किया जाता है। रियर्ड मतलब क्या है, जैसे पाला जाता है शिप को वूल ऑब्टेन करने के लिए। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। उसका हेयर जो होता है वही कट किया जाता है और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है तभी वो वूल में बदलता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के बारे में चलिए लर्न करते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीदिंग ऑफ शीप। रेयरिंग एंड ब्रीदिंग ऑफ शीप। रेयरिंग और ब्रीदिंग शीप का जो है रेयरिंग मतलब क्या होता है, मतलब रेयरिंग और ब्रीदिंग ऑफ शीप मतलब शीप का जो है पालने की वृद्धि और उसका वो उसकी जनसंख्या बढ़ाने की वृद्धि। इफ़ यू ट्रैवल इन द हिल्स इन जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में अगर आप ठंडे इलाका में जाएंगे और द प्लेन्स में भी मतलब मैदानी क्षेत्र में भी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी sheep herds taking their herds of sheep for grazing। मतलब वो आप sheep herds देखेंगे। sheep herds मतलब तो आप जो sheep चराता है ना उसको देखते ही होंगे कि sheep चराने के लिए वो ले जाता है, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, तो गड़ेड़िया। हिंदी में उसको गड़ेड़िया कहते हैं। तो उसको आप देखे ही होंगे शीप को ले जाते हुए उसको चराने के लिए, ग्रेजिंग। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीफ मतलब वो हर्बीवोरस है और ग्रास और लीफ जो है पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप
rear also feed on mixture of pulses, corn, jowar, oil cake material left after taking oil from seeds and mineral। मतलब ग्रेजिंग घास चरने के बाद वो और किस चीज़ पे वो फीड करती हैं, तो पल्सेस पे यानी दाल पे, कॉर्न मतलब वो मक्का का दाना पे, जॉवर पे, ऑयल केक्स मतलब कोई सीड्स में से मान लीजिए ऑयल लेफ्ट करने के बाद जो बचता है, जैसे वो देखते होंगे सरसों का जो तेल निकालने के बाद वो बचता है उसको खरी आम भाषा में कहते हैं, उस पे मतलब ऐसे ही मिनरल्स पे वो क्या करते हैं मतलब फीड करते हैं, ये सब भी खाते हैं उसके अलावा, घास के अलावा। इन विंटर सीप आर केप्ट इंडोर्स। विंटर में सीप जो है इंडोर्स मतलब अंदर ही रखे जाते हैं। एंड फीड ऑन लीव्स ग्रेन ड्राई फोडर मतलब ड्राई फोडर ग्रेन और लीव्स खा के वो उनको फीड किया जाता है, पाला जाता है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल मतलब हमारे कंट्री के बहुत पार्ट्स में शीप जो होता है रियर्ड किया जाता है, पाला जाता है। टेबल 3.1 गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन मतलब वूल प्रोडक्शन के लिए शीप को हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पाला जाता है उसका कुछ जो है टेबल में दिखाया गया। देखिए टेबल थोड़ा, टेबल 3.1 देखिए। नेम ऑफ मतलब लोही में रामपुर नाली मतलब ऐसा ही है। क्वालिटी ऑफ वूल गुड क्वालिटी, ब्राउन फ्लेश कारपेट वूल मतलब यही सब वूल है। फिर ये स्टेट बता रहा है कहाँ कहाँ स्टेट है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर obtained from them are also indicated in टेबल मतलब टेबल में क्या ये भी इंडिकेट किया गया। देखिए क्वालिटी ऑफ वूल, फिर क्या मतलब वो जहाँ फाउंड होता है मतलब ये क्वालिटी ऑफ वूल भी दिखाया है टेबल में। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। मतलब क्या कि मतलब क्या किसी के थिक लेयर होते हैं, कोट जैसे थिक कोट जैसे होते हैं उसके, गुड क्वालिटी वूल होते हैं और लार्ज क्वांटिटीज में वो यील्ड करते हैं। ठीक है। एज mentioned earlier these sheep are selectively bred which one parents being a sheep of good breed मतलब ये जैसा कि मेंशनाइज किया गया है पहले भी कि ये शिप जो होता है सेलेक्टिव ब्रेड होते हैं विथ वन पेरेंट्स बीइंग अ शिप ऑफ गुड मतलब क्या ये वही नस्ल की वो होते हैं क्या, वही नस्ल की होते हैं शिप जो गुड मतलब बढ़िया वूल देते हैं। वंस द रेयर्ड शिप हैव डेवलप्ड a thick of growth of hair is shaved off for getting मैंने कहा भेड़ा पोस रहे हैं हम लोग तो क्या उसको मतलब सेविंग नहीं करेंगे क्या, ये हमको बेवकूफ़ समझता है क्या हम लोग को। भेड़ा काहे के लिए उतना पोस रहे हैं उसको, काहे के लिए उतना उसको खिला रहे हैं, जब तक उसको सेविंग नहीं करेंगे मतलब उसका ऊल नहीं निकालेंगे तो उसको क्या वैसे ही क्या फ़ायदा होगा तब उसका। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल मतलब वूल का जो है प्रोसेसिंग फाइबर से वूल मतलब प्रोसेसिंग ये है बस। प्रोसेसिंग प्लीज वेट 99% 100%। द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग वूल जो होता है जो नीटिंग स्वेटर मतलब वूल जो स्वेटर बिनने में वो मदद होता है यूज होता है। और फॉर वीविंग सॉल मतलब सॉल में होता है। फिनिश प्रोडक्ट लॉन्ग प्रोसेस विच ये लॉन्ग प्रोसेस से ये जो बन के तैयार होता है विच मतलब जिसमें ये निम्न जो होते हैं स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 फ्लीस ऑफ द मतलब स्टेप 1 क्या है, रिमूव किया जाता है उसके लेयर
थिक लेयर ऑफ स्किन, स्किन का थिक लेयर जो होता है रिमूव किया जाता है। ये हो गया है आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? सीयरिंग, इसको सीयरिंग भी। फिर जो है मशीन जो होता है उसको और मतलब सिमिलर कर देता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देता है। बाई बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर, मतलब जो मतलब सेव किए रहते हैं हेयर को, उसको मशीन क्या करता है छोटे छोटे में कर देता है। उसके बाद हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। हॉट वेदर जैसे कि गर्मी का मौसम जब आएगा ना, तो उसमें क्या करते हैं कि भेड़ ओढ़ के हेयर को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सरवाइव कर सकते हैं। अब ठंडिया में उसको कर देंगे तो ठंडा मार देगा, वो इतना अच्छे से सरवाइव नहीं ना कर पाएगी। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर, हेयर जो होता है वही वुलन फाइबर प्रोवाइड करता है। वुलन फाइबर आर देन प्रोसेस ऑब्टेन वुलन। वुलन यार कैसे किस मतलब प्रोसेस किया जाता है? वुलन फाइबर को प्रोसेस करके वुलन यार्न प्राप्त किया जाता है। सियरिंग डज नॉट hurt the sheep just as it does not hurt when you get a hair or cut। मतलब क्या ये कोई मतलब सीप को हर्ट नहीं देता है, मतलब उसका स्किन पे से मतलब हेयर हटाएंगे तो उसको कुछ भी मतलब समझ में ही नहीं आएगा, मतलब उसको दर्द नहीं होगा। डू यू नो वाई, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो होता है अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, मतलब डेड होता है। हमारे स्किन का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो डेड होता है। आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट योर हेयर डज, मतलब हमारे बाल की तरह ही शीप का भी बाल फिर से ग्रो हो जाता है। सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है? सीयर्ड स्किन। The seared skin with the hair is thoroughly wasted in tanks. Remove grease, dust, dirt. This is called scouring. Nowadays scouring is done by machine। मतलब क्या कहता है उसको, मतलब भेड़ की बाल को जो है उसको वॉश किया जाता है, धोया जाता है, डस्ट और डर्ट उसका निकाला जाता है। इस प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। आजकल ये मशीन से भी हो रहा है। आफ्टर स्कोरिंग इज डन स्कोरिंग डन होने के बाद सॉर्टिंग डन होने के बाद द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। मतलब ये फैक्ट्री को दिया जाता है, हेयरी स्किन फैक्ट्री को सेंड किया जाता है ऑफ डिफरेंट टेक्सचर सॉर्टेड, मतलब वो डिफरेंट टेक्सचर में मतलब उसको सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद सभी को फैक्ट्री में दे दिया जाता है। द स्मॉल फ्लरी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स, मतलब छोटे छोटे जो फ्लरी फाइबर्स होते हैं उसको बर्ड्स कहते हैं। रोआ आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर, मतलब उसको आउट कर दिया जाता है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम अपीयर यू, मतलब स्वेटर में आप कभी कभी देखे होंगे कि जैसे पहन के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते होंगे ना कुछ बर्ड्स उस पर कुछ स्वेटर्स में पता नहीं क्या वो निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, वही जो होता है ना वही बर्ड्स होता है। इसी को हटाया जाता है लेकिन कुछ तो रह ही जाएगा। तो द फाइबर आर स्कॉल्ड अगेन एंड ड्राई, उसको फिर से स्कॉल्ड किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, ये उल जो होते हैं अब रेडी हुए हैं फाइबर में ड्रॉन करने के लिए। स्टेप 5, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, मतलब इसको बहुत कलर्स में डाइड किया जाता है, मतलब रंगा जाता है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक ब्राउन और वाइट। नेचुरल में क्या रहता है? बस ब्लैक ब्राउन और वाइट रहता है नेचुरल में, इसको रंगा जाता है। द फाइबर आर स्ट्रेंथ कंप्लीटेड एंड रोल इनटू यार्न, मतलब फाइबर को यार्न में रोल किया जाता है। देखिए रोलिंग इनटू यार्न, देखिए तो फाइबर को यार्न में रोल करके फिर इसको लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, मतलब यही फिर लॉन्गर फाइबर जो होता है उसी को वूल बनाया जाता है स्वेटर बुनने के लिए। एंड द
शॉर्टर फाइबर आर स्पॉन एंड वोवेन इनटू क्लॉथ, मतलब वुलन क्लॉथ के लिए छोटा जो होता है वो फाइबर्स और बड़ा लॉन्गर फाइबर वो स्वेटर बिनने के लिए कर दिया जाता है। ऑक्यूपेशनल हार्ड्स, वुल इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, मतलब ये वुल इंडस्ट्री जो होता है इम्पोर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपुल इन आवर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री में जो है हमारे कंट्री में जो है मतलब वुल जो होता है ना वो हमारे कंट्री में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बट शॉर्टर जॉब रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच कॉज फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज, मतलब छटाई करने वाला जो काम होता है ना वो थोड़ा रिस्की है क्योंकि कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जो होता है बैक्टीरिया एक होता है जो जिससे लोग संक्रमित हो जाते हैं और जो है उस घातक रोग होता है जो मतलब क्या करता है वो फैटल ब्लड डिजीज, मतलब वो ब्लड डिजीज जैसा ही मतलब वो रोग होता है कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज, उसको शॉर्टर्स डिजीज कहा जाता है। सच रिस्की फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री कॉल्ड ऑक्यूपेशन हार्ट, मतलब इस कोई भी इंडस्ट्री में जो है वर्कर जो होता है ना ऐसे ही रिस्क का फेस करता है, मतलब फेस करते हैं ऐसा ही रिस्क। एक्टिविटी 3.4 कर लीजिएगा लोग। सिल्क, सिल्क फाइबर आर एनिमल फाइबर, सिल्क जो होता है क्या एनिमल फाइबर होता है। देखिए सिल्क वॉर्म, इसी से सिल्क कुकुन जो होता है इसी से सिल्क जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो सिल्क फाइबर और एनिमल फाइबर ये जंतु द्वारा प्राप्त किया जाता है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म जो होता है वो स्पिन द सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर को स्पिन करता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज का सेरिकल्चर, मतलब सिल्क वॉर्म से ऑब्टेनिंग मतलब सिल्क वॉर्म से सिल्क को ऑब्टेन करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, मतलब वो कह रहा है मदर मतलब मम्मी से चाची से या फिर दादी से ये पूछिए कि उनके पास सिल्क की साड़ियाँ हैं। दे हैव सिल्क, मतलब सिल्क की साड़ियाँ उनके पास है। लिस्ट द काइंड्स ऑफ साड़ी, मतलब वैसे साड़ियाँ को लिस्ट कीजिए। अब कौन जाएगा उसको लिस्ट करने, मतलब सिल्क को। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know interesting life of the silk moth, मतलब सिल्क मोथ की लाइफ को पहले देख लेते हैं वो ऑब्टेनिंग सिल्क को वो करने से पहले, ऑब्टेनिंग सिल्क के प्रोसेस को जानने से पहले। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क स्मूथ, मतलब अब फीमेल सिल्क स्मूथ में मोथ सिल्क मोथ लेज एक मतलब फीमेल जो होती है सिल्क मोथ जो होती है वो अंडा देती है फ्रॉम विच हैच लार्वा आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, मतलब सिल्क वॉर्म और लार्वा जो होता है उसी में से निकलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज इट्स इट्स लाइफ कॉल्ड प्यूपा, मतलब वो क्या शुरू शुरू में कैसे आते हैं तो कैटरपिलर और सिल्कवर्म के रूप में आते हैं और जब वो लाइफ नेक्स्ट लाइफ स्टेज में जाने लायक हो जाता है उसको प्यूपा कहा जाता है। इट इज़ द फर्स्ट वीव्स ये और नेट टू होल्ड इट सेल्फ, ये जो है फर्स्ट वीव्स और नेट होता है होल्ड इट सेल्फ इसको होल्ड करने के लिए। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड in the form of figure of 8 during the movement of the head the caterpillar scratch fiber made of a protein which hardens on exposure to air and become silk fiber, मतलब क्या है ये क्या मतलब सेकेंड स्टेज में मतलब वो पीपा का जाता है उसके बाद उसको चारों ओर से ढक दिया जाता है किससे तो वो कुकुन से।
फिर ये क्या करता है, अपना मुड़िया इन्होंने करता है, कैसे भी कैसे करके कुकुन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुकुन का से बनता है प्रोटीन जो होता है हार्डेंस ऑन एक्स, मतलब ये प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन होता है, उसी से सिल्क वॉर्म बना, सिल्क फाइबर बना होता है। Soon the caterpillar completely covered itself। जैसे ही मतलब जल्दी से जल्दी जो होता है कैटरपिलर जो completely कवर अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है itself बाई सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू पीपल। मतलब वो अपने आप को कवर करता है किससे, सिल्क फाइबर, जिसको कुकुन के से भी जाना जाता है। वो अपने आप को कवर कर लेता है और उसके बाद क्या प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग एज नोन एज कुकुन, इस कवरिंग को कुकुन कहा जाता है। द फर्दर develop development of the pupa into moth continuous inside the cocoon। मतलब cocoon में क्या मतलब डेवलपमेंट प्यूपा इनटू मोथ, पेपर से मोथ में डेवलप होने के मतलब क्या कंटिन्यूसली उसमें डेवलपमेंट चलता ही रहता है कुकुन के अंदर ही। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क। सिल्क फाइबर जो होता है यूज किस में यूज किया जाता है, वीविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ को वीविंग करने में। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट होता है सिल्क यार्न, सिल्क का यार्न, वो एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल, मतलब वो थ्रेड मतलब धागा, स्टील का धागा है जितना वो हो सकता है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब कंपेयर करने में वो इतना सॉफ्ट लगता है। द सिल्क यार्न थ्रेड, सिल्क यार्न मतलब द सिल्क यार्न obtained फ्रॉम द कुकुन ऑफ द सिल्क मोथ, मतलब सिल्क मोथ के कुकुन से जो होता है सिल्क यार्न जो होता है वो क्या ऑब्टेन किया जाता है। देयर इज वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ का वैरायटी है सिल्क मोथ का, विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे से बहुत अलग लगते हैं। एंड द सिल्क यार्न दे याइल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, टेक्सचर में भी डिफरेंट होता है, मतलब स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं। दज तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोस्का सिल्क इत्यादि आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन्स, मतलब ये सब कुकुन से ही ऑब्टेन होते हैं। स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स के स्पन से। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ मलबेरी सिल्क मोथ, मतलब मलबेरी सिल्क, मलबेरी क्या है, एक तरह का पेड़ है, उसके पत्ते पे जैसे वो रहते हैं सब, वो सिल्क मोथ रहते हैं और उसी पे अपना बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लेके उसका सिल्क कर देते हैं। तो क्या मतलब द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकुन ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट मतलब ये मलबेरी सिल्क मोथ का सॉफ्ट होता है, लस्टेरियस होता है एंड इलास्टिक, कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और जो है ब्यूटीफुल कलर में भी इसको डाइड रंगा जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में बहुत ओल्ड पुराना ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूस पेंटली ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल, कमर्शियल स्केल में मतलब बहुत ज़्यादा सिल्क वो बनाता है इंडिया। एक्टिविटी है ये 3.5, 3.6, 3.7 कर लीजिएगा। ये क्या है, ये देखिए यही है मलबेरी ट्री है, ये देखिए लीफ ऑफ मलबेरी। फिर ये कुकुन्स को देखिए, फीमेल सिल्क वर्म, फिर ये लार्वा कैटरपिलर, फिर यही पत्ता खाता जाता है, आसपास अपने कुकुन बनाता जाता है। फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, मतलब कुकुन से सिल्क तक। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मॉथ्स आर रेयर एंड देयर कुकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मॉथ जो होता है वो रेयर्ड आर देयर कुकुन्स, मतलब कुकुन्स को रेयर किया जाता है, मतलब पहले उसको क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है, पाला जाता है उसको। एंड
देयर कुकुन आर कलेक्टेड टू गेट, मतलब उसको फिर कुकुन्स को कलेक्ट किया जाता है और सिल्क थ्रेड गेट किया जाता है, मतलब सिल्क का बस एक धागा उससे क्या प्राप्त किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म, मतलब सिल्क वॉर्म का ही है रियरिंग, हिंदी में कहते हैं रेशम कीट पालन। तो मतलब क्या, ए फीमेल सिल्क वोम मोथ, मतलब फीमेल सिल्क वोम लीज 100 एग, मतलब 100 अंडे देती है एक बार में फीमेल सिल्क वोम। फिर ये अंडे जो होते हैं स्टोर केयरफुली ऑन, मतलब ये अंडे जो होते हैं वो केयरफुली ऑन strips of cloth और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स, मतलब ये केयरफुली जो होता है क्लॉथ और पेपर पे रख के मतलब सिल्कवॉर्म फार्मर को दे दिया जाता है। फिर द फार्मर कीप एग्स अंडर hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity, मतलब ये क्या फार्मर क्या करता है, तो हाइजीनिक उसको कंडीशन में अंडर, मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को ध्यान में रखते हैं उसको अंडे को कुछ ऐसे ही जगह पे रखता है उसको। द एग आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर, मतलब एक क्या होता है वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर, मतलब एक सूटेबल टेम्परेचर पर क्या वार्म्ड गर्म की होता है। और फिर हैच एग, मतलब लार्वा को उसको तोड़ने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए उसको, तो वो सूटेबल टेम्परेचर कौन फार्मर मतलब उसको देता है। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश चॉप ऑफ, मतलब ये फ्रेश जो लीव्स आते हैं ना उसी पे अगर वो एग्स रहेंगे ना तो फिर मतलब वो एकदम उसके लिए फ्रेश ह्यूमिडिटी भी रहेगा, टेम्परेचर भी रहेगा। फिर उसके बाद क्या, मतलब उसमें एकदम फ्रेश रहेगा। उसके बाद उसी को हैच करके फिर लार्वा उसमें से निकल जाता है। फिर जिसको कैटरपिलर और सिल्कवर्म भी कहते हैं, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन, और मतलब ये दिन रात खाते हैं और अपने साइज को जो है बढ़ा लेते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बेम्बू, मतलब लार्वा जो है केप्ट इन क्लीन बम्बू, मतलब एकदम क्लीन बाम्बू में केप्ट किया जाता है। ट्रेच अलॉन्ग विथ फ्रेशी चॉप्ड मलबेरी लीफ, मतलब क्लीन बम्बू में रख के फिर इसको ट्रेज की तरह और फिर वहाँ पे मलबेरी लीव्स पे रख दिया जाता है। आफ्टर 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर जो होता है ईटिंग रोक देता है। उसके बाद मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बम्बू, बम्बू के मतलब छोटा सा चैम्बर में चला जाता है। उसके बाद ट्रे ट्रे टू स्पिन कोकून, उसके बाद मतलब कोकून बना देता है। और क्या, स्मॉल रैक्स टू ट्विंग्स में भी प्रोवाइड इन द ट्रेज विच कोकून गेट अटैच्ड। स्मॉल रैक्स, मतलब इसके लिए मतलब ट्रे की जैसे छोटी सी रैक या टहनी रख दी जाती है, किस लिए, तो कुकुन उस पर बनाए तो कुकुन फिर हम लोग को आराम से आसानी से गेट हो सके। तो द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन द कुकुन इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, मतलब ये क्या करते हैं स्पिन द कुकुन इनसाइड, जैसे कैटरपिलर और क्या मतलब सिल्कवर्म जो होते हैं कुकुन को जैसे अंदर से मतलब क्या करते हैं अंदर से वो स्पिन करते हैं और जिससे वो क्या बनता है तो सिल्क मोथ। प्रोसेसिंग सिल्क, मतलब सिल्क का प्रोसेसिंग, रेशम का संसाधन। अ पाइल ऑफ कोकोन्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, मतलब एक मतलब क्या रेशम फाइबर को जैसे प्राप्त करने के लिए ना कुकुनों की जैसे एक बड़ी उसका यूज किया जाता है, क्या कहते हैं, मतलब ए पाइल, मतलब एक बड़ी सी ढेरी का उपयोग किया जाता है। फिर मतलब क्या, द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड, और मतलब एक्सपोर्टेड टू स्टीम, वो सन में रखा जाता है या फिर उबला हुआ या फिर भाप में रखा जाता है किसको, कुकून्स को। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, सिल्क फाइबर जो होता है वो आउट हो जाता है, सेपरेटेड आउट हो जाता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ taking out threads from the cocoon
फॉर यूज एज सिल्क कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। मतलब वो थ्रीड्स को मतलब कुकुन में से उसको थ्रीड्स को मतलब निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, स्पेशल मशीन्स में ही रीलिंग जो होता है डन होता है, मतलब रीलिंग की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकुन, मतलब ये क्या करते हैं, अनवाइंड द थ्रेड्स, मतलब ये फाइबर और सिल्क को जो है अनवाइंड मतलब ये फाइबर और रेशे को निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, सिल्क फाइबर जो होता है उसके बाद स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, सिल्क थ्रेड्स में स्पन हो जाता है। उसके बाद विच आर वुवेन इनटू सिल्क क्लॉथ बाई वीवर्स, उसके बाद जो क्लॉथ बुनते हैं उनके वो बुन लेते हैं सिल्क से क्लॉथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर मतलब आपको कुछ मल्टीप्लाई आसानी से सीखना है, चाहे वो 3 डिजिट हो या फिर वो 2 डिजिट हो या फिर 2 डिजिट हो या फिर 3 डिजिट हो, दोनों का मल्टीप्लाई एकदम सिंपली आपको सीखना है। जैसे किसी आप एग्जाम में बैठे हैं तो पूरा थोड़ी ना लिखेंगे, पूरा लिख के थोड़ी ना करेंगे, तो वैसे ही सिंपली आपको सीखना है। तो आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।